बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में नगर में जीटी रोड स्थित दीक्षित मैरिज होम में भारत विकास परिषद संस्कार शाखा द्वारा बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में एक गोष्ठी का किया गया आयोजन, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अदम्य बलिदान और साहस की दी गई जानकारी, साथ ही सनातन की कैसे हो रक्षा, मुख्य विषय यही रहा। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर विवेक कुमार द्वारा किया गया। वक्ताओं में डॉक्टर प्रदीप दीक्षित, प्रोफेसर सतीश गर्ग, बलवंत सिंह राजपूत रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता श्री क्रांति महाराज उर्फ स्वामी कैलाश नंदगिरी रहे। कार्यक्रम में त्रिलोक नागर गौरक्षा प्रमुख सहित सभी अतिथियों को पटका पहनाकर किया गया सम्मानित। इस दृष्टि से हमारी बहनें बैठी हैं और तमाम लोग हैं। हमने कुछ विशिष्ट लोगों के नाम यहाँ पर लिए। आदरणीय क्रांति महाराज जी हैं, चेयरमैन साहब हैं, बलवंत सिंह राजपूत जी हैं, आर्थिकता कर रहे हैं अमरपाल जी हैं, सतीश जी हैं, बहुत सारे लोगों के नाम लिए। जहाँ सब लोग विशिष्ट हैं, बस अंतर केवल इतना है कि जिन लोगों के जहाँ विशिष्ट रूप में नाम दिए गए, उन्होंने कुछ बड़ा करके समाज में अपनी पहचान बनाई। खंडित भारत देखते हैं तो क्या आज इस गोष्ठी के माध्यम से हम संकल्प लेकर जाएंगे कि जो चुनौतियां हैं उनका मिलकर हम सब लोग एकजुट होकर सामना करेंगे और पुनः इस सांस्कृतिक भारत, इस अखंड भारत का सपना हमारा पूरा हो, ऐसा संकल्प लेकर हम लोग जाएंगे। और हिंदुत्व की तो परिभाषा ही इतनी सुंदर है, यो सर्वभूतेषु आत्मनः पश्यति सा हिंदू। जो संसार के समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा समझता है वो हिंदू होता है। अर्थात मानव में वो समाज भेद कैसे कर सकता है जो संसार के समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा समझता है। आपने देखा होगा जब हमारी माता बहनें मंदिर जाती थी तो चींटियों की भी चिंता करती थी, अर्थात चींटियों के छिद्र के पास दाना डाल देती थी, चींटी और आटा डालती थी। ऐसी सभ्यता, ऐसी संस्कृति में हम जन्मित हैं, उसमें जाति, कुल, वंश और परंपरा के आधार पर विभेद करना ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगर लड़ना है तो इस चुनौती से लड़ना है, अगर देश को बचाना है तो इस चुनौती से लड़ना है। राम मंदिर को तो 500 साल से ज़्यादा लग गए संघर्ष होते हुए, बहुत बलिदान भी हुए, अनेक सन्यासियों ने जीवन दिया और इस मंदिर का निर्माण पिछले वर्ष हो गया। नानाजी देशमुख के बारे में हम सभी ने सुन रखा होगा। तो सबसे पहले उनके ही मन में ये बात आई कि जिस प्रकार से ऋषि दधीची ने और देवताओं की सहायता करने के लिए तपोबल से अपना शरीर छोड़ा और उनकी अस्थियों से वज्र बन करके असुरों का वध हुआ, तो आज के समय में किसी भी प्राकृतिक आपदा से, किसी और कारण से बहुत से लोगों को और शरीर के बहुत सारे अंगों की आवश्यकता पड़ती है। नेत्र के बारे में तो हम सुनते ही हैं कि भी पूरी तरह से अंधता आ जाती है व्यक्तियों को, या और भी अंग काम करना बंद कर देते हैं शरीर का, और उस समय बिल्कुल जीवन मरण का प्रश्न व्यक्ति के सम्मुख होता है। तो ऐसी स्थिति के लिए क्यों ना एक ऐसा संगठन खड़ा किया जाए जो कि एक सहयोगी के रूप में मेडिकल फील्ड का सहयोग करे और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करे कि वे देह समाप्ति के बाद जब वो मिट्टी हो जाती है और उसको केवल जलाने का ही कार्य किया जाता है, तो शरीर के इस प्रकार के अंग जो कि काम में आ सकते हों दूसरों के व्यक्तियों के, और उनके लिए तो उन्होंने अपना पूरा शरीर मृत्यु के बाद दान करने का संकल्प लिया नानाजी देशमुख ने। और इसलिए उसी समय से दधीची देहदान समिति पिछले 27 वर्ष से हमारे NCR क्षेत्र में कार्य कर रही है। आने वाली पीढ़ी भी नहीं उतार पाएगी। जब भगवान लंबी निद्रा में चले जाते हैं प्रलय के उपरांत, तो बहुत लंबा निद्रा के मग्न होने के बाद में मन में कभी आता है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं।
एक को हम बहुत शांत, और इसके लिए वो अपनी लीला करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। सुंदर पृथ्वी, पृथ्वी पर सुंदर पहाड़, पर्वत, नदियां, महासागर, सागर, अनेकों प्रकार के वृक्ष, वनस्पतियां, जीव जंतु, सुंदर मोर, सुंदर मैना, तोता, इस प्रकार के सभी वो पशु पक्षी रचना करते हैं। लेकिन उनका मन नहीं भरता, मन में कुछ शेष रह गया नहीं, अभी आनंद नहीं आया, संतुष्टि हुई, तो फिर अपने जैसे जीव का निर्माण करते हैं। फिर भी तसल्ली नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई, फिर उसमें प्राण फूकते हैं, और उसके बाद में बनता है मानव, हम और आप। परमात्मा ने मनुष्य को केवल सबसे अलग जो चीज दी है बुद्धि का अतिरिक्त, वो दी है अपने उद्गम स्थल से पुनः फिर दोबारा जुड़ जाए, जिसको हमारे यहाँ पर मोक्ष बोलते हैं। ज्योत में ज्योत समान होते हैं। ये केवल मनुष्य के पास है और किसी भी जीव के पास है, यहां तक कि देवता भी तरसते इस बात के लिए कि हम अपने उद्गम स्थल में जाकर के फिर से मिल जाएं। मोक्ष की कल्पना और मोक्ष की प्राप्ति केवल मनुष्य योनि में है और कहीं पर। न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।